कुछ न्यूज़ में देखते रहता हूँ रेगुलर कि बिटकॉइन को हार्डवेयर वॉलेट में ट्विटर्स ने रखा और वो लॉस्ट हो गया। भाई अगर कोई वॉलेट है उसकी फ्रेजेस भूल जाते, लॉस्ट योर क्रिप्टो। स्टार्टिंग डेज में किसी ने बिटकॉइन से पिज्जा खरीदा था, वो शायद उसके लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट होगा। इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक ही मोबाइल में है जिसमें आप काम कर रहे हो, यू आउट। तो जैसे अभी वजीरेक्स का हैक हुआ, वहां पे उन्होंने क्या किया, हैकर ने उनके वॉलेट के अंदर में बैठा वो इंतजार कर रहा था कि ये बड़े ट्रांजैक्शन कब करे। क्रिप्टो में जिसने रिस्क लिया उसने ही पैसा बनाया। क्रिप्टो इज ऑल अबाउट रिस्क। रिस्क विथ राइट टाइम। चाइना इंजेक्टिंग 420 बिलियन इन चाइना इकोनॉमी। ट्रेडिंग के अंदर में ना लोगों के आने की एक्सपेक्टेशन गलत हुई है आजकल। लोग आते हैं किसी की लैम्बोर्गिनी देख के, उसकी लाइफस्टाइल देख के। मेरा कहना पैसा डबल 21 दिन में पैसा, अरे भाई 21 दिन लेट बोल रहे हो तुम, 2 क्लिक में पैसा डबल। तो आई नीड टू टेल यू कि ट्रेडिंग इज वन ऑफ द हाई पेइंग प्रोफेशन। तो किस वॉलेट पे हमें सबसे ज्यादा अपना होल्डिंग रखनी चाहिए? किसी भी नहीं। हाय गाइस, वेलकम इन दिस पॉडकास्ट मीट क्रिप्टो विद करण। इन्हें क्रिप्टो का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 4-5 सालों का। इन्होंने बियर मार्केट देख लिया, बुल मार्केट देख लिया, और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कैसे हम इस बुल मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी सेफली एंड सिक्योरली। सो वेलकम इन दिस पॉडकास्ट क्रिप्टो। किरण भाई, यहाँ पे हमारी ऑडियंस को आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो सभी के मन में होता है, क्या बिटकॉइन का कोई फ्यूचर है? बिटकॉइन एग्जैक्टली काम कैसे करता है? मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? यार देखो, बहुत सिंपल है। बिटकॉइन अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इट्स अ टेक्नोलॉजी विच इज़ बिल्ड ऑन द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के ऊपर में बिल्ड की गई एक टेक्नोलॉजी है जो आज अलग अलग चीज़ों के लिए, ओवरसीज ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ हो रही है, जहाँ पे स्टोरेज ऑफ वैल्यूज़ के लिए यूज़ हो रही है, एंड देयर आर सेवरल थिंग्स। सो यू कैन जस्ट से बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेनाइज्ड है, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर में अगर कोई कोडिंग हो रही है तो मतलब रीचेंज नहीं कर सकते आप, या चेंज नहीं कर सकते, उसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते। सो बिटकॉइन इज अ सिंपल वे। किसी के लिए एज अ ओवरसीज ट्रांसफर कर रहे हो तो करेंसी है, तो वैल्यू स्टोरेज कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ स्टोरेज है, या फिर बाकी अलग अलग चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो देयर आर सेवरल यूजेस, बट इन सिंपल लैंग्वेज बिटकॉइन इज लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको क्या कर रहे हो। आप स्टोरेज ऑफ वैल्यू के लिए कर रहे हो तो वो उस तरीके से है, अगर आप उसको ओवरसीज ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हो तो उस तरीके से है। सो इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। जैसे हम बैक डेट पे आके कुछ चेंज कर देते हैं अपने डेटा में, अपने रजिस्टर्स में, बिटकॉइन में वो चीज या इन द ब्लॉकचेन स्पेस यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। वंस अ ब्लॉक मतलब वो ट्रांजेक्शन हो गया, इसका मतलब हो गया। सो उसके अंदर में ना वो डेवलपर चेंज कर सकता है, सो इट्स डन। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द कॉमन पर्सन, बिकॉज जब पिरामिड के अंदर में चीज़ें ऊपर से नीचे आती है तो वो फिल्टर होते हुए चली आती है, चेंज होती चली आती है। सो जो नीचे वाला व्यक्ति है उसके लिए मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द ट्रांसपेरेंस मीडियम। इसमें ट्रांसपेरेंस रहेगा, टॉप पे क्या मीडियम पे क्या। बट बिटकॉइन इट्स अ करेंसी। काफ़ी सारे लोग इसे एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि मैं यहाँ खरीद के यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बनाऊंगा, बट बिटकॉइन इज इटसेल्फ अ करेंसी। आप इसे बाकी जो करेंसीज है हमारी INR USD, उससे कैसे डिफर समझते हो कि क्या वो फिएट करेंसीज बेटर हैं या ये क्रिप्टो करेंसीज बेटर हैं, और किस वे में? देखो यार, आप समझो, फियाट का अपना अपना एक तरीका है, राइट? वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, कंट्रोल्ड बाय टॉप पीपल्स है, राइट? अब यहाँ पे फियाट में प्रॉब्लम क्या है कि मान लेते हैं आज 2024 में हम दोनों बात कर रहे हैं, 2024 के अंदर में आपके पास में $10,000 है। आप गए, उसको अपने अलमारी में रख दिया। आप मतलब रूढ़ीवादी परंपरावादी व्यक्ति है, उसने बोला भाई मैं को तो मैं पैसे नहीं रखूंगा, इट्स दिस मनी इज इन माई मनी, मैं इसको अलमारी में रखूंगा। किरण भाई थे जिनको रिस्क लेना पसंद था, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पसंद था, तो उन्होंने क्या किया, वो $10,000 जाकर बिटकॉइन को परचेस कर लिया, राइट? अब मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। बहुत सारे लोग अलग अलग बिटकॉइन को बिटकॉइन के अलावा ये वाला ले लो, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, राइट? सो 2034 में वापस मिले, 2034 में वापस मिले, तो जीरो हो जाएगा। या सो व्हेन यू कम्स आउट इन 2034 तो आपके पैसे जीरो हो चुके थे। अच्छा, आपके पैसे जीरो क्यों हुए? क्योंकि 2024 में जब अपने वो पैसे अपने अलमारी में रखे, उस दिन भी उसके अंदर में प्रिंटिंग नहीं चालू थी, उसकी सप्लाई क्रिएट की जा रही थी। और किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो डिमांड प्लस सप्लाई पे डिपेंड करती है। अच्छा, डिमांड फियाट की भी बहुत बढ़ रही है, एवरीबडी वांट्स मनी, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर मनी, डिमांड तो बढ़ रही है, बट सप्लाई अनलिमिटेड है ना।
गवर्नमेंट चाहे वो वॉर के नाम से, Right. चाहे वो कोविड के नाम Print से, करते चाहे जा वो रही प्रिंट है। करते जा रही है। और ऑब्वियसली चीज़ है, जो चीज़ की अनलिमिटेड सप्लाई है उसकी प्राइस आप स्टेबल रखने की कोशिश कर सकते हो। कोशिश कैसे कर सकते हो कि जितना फास्ट आपने प्रिंट किया उतना फास्ट आप डेवलपमेंट कर जाओ। बट क्या पॉसिबल है कि जितना फास्ट आप प्रिंट कर रहे हो उतना फास्ट डेवलपमेंट हो जाए? तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है इन्फ्लेशन के अंदर में। एंड व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस, अगर हम इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, तो बहुत सारी कंट्री में 6%, 10%, 25% तक का भी है। हम एवरेज 10% अगर पकड़ ले तो अगले 10 सालों में जो पैसा आपने अलमारी में रखा था वो जीरो होना है। ऑलमोस्ट जीरो। मतलब आपको वो दादी वाली स्टोरी याद है? हमारी दादी बोलती थी कि बचपन में ना हमारे जमाने में 1000 रुपए में शादियां होती थी, राइट राइट और तुझे पढ़ाई के लिए पहले दिन स्कूल के लिए पैसा चाहिए, राइट? Right. तो उस समय पे उस पैसे की बाइंग पावर बहुत स्ट्रांग थी, और बाइंग पावर स्ट्रांग होने की वजह से उस जमाने में उस पैसे में बहुत सारी चीजें आती थी, आज वो नहीं आती। तो क्यों नहीं आती? क्योंकि वो चीजें प्रिंट हो गई ना, वो सेम चीज प्रिंट हो गई। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है उसमें। या दैट्स व्हाट। एंड इन बिटकॉइन स्पेस 21 मिलियन बिटकॉइन है। राइट, उससे मतलब ऊपर अगर जाएगी मुझे ही लगता है कि इफ यू वांट टू फोकस, अगर आपके पास में कभी ऑप्शन हो कि भाई मैं लड़कियों पे फोकस करूं या बिटकॉइन पे, तो मैं बोलूंगा बिटकॉइन पे, Bitcoin क्योंकि पे। बिटकॉइन कम है, लड़कियां ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। राइट? सो यू कैन फोकस ऑन द बिटकॉइन एंड यू कैन मेक मनी, देन बाकी आपके ऊपर में ऑटोमेटिकली फोकस आ जाएगा। एंड कुछ न्यूज़ में देखते रहता हूँ रेगुलर कि बिटकॉइन को हार्डवेयर वॉलेट में या फिर किसी वॉलेट में ट्रेडर्स ने रखा और वो लॉस्ट हो गया। तो वो कैसे होता है, या उसका कोई तरीका है अगर कुछ हमारा लॉस्ट हो जाता है तो इसे रिकवर करने का? देखो आप समझो, क्रिप्टो में बोला जाता है योर कीज इज योर क्रिप्टो, राइट? आप समझना, अब जैसे दो तरीके से आप पैसे रख सकते हो। एक सेंट्रलाइज वॉलेट पर रख सकते हो, जैसे बाइनांस है, बाईबीट है। बट हम क्रिप्टो में आए ही इसलिए थे कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए था। राइट। एवरीबडी वांट्स अ Control हमारे hand में डिसेंट्रलाइजेशन, रहे मेरे पूरा। पास में रहे, किस पे किसी का कंट्रोल ना हो, मैं जब चाहूँ तब विड्रॉल कर सकूँ, माई मनी इज इन माई पॉकेट। इस तरीके के कॉन्सेप्ट की वजह से क्रिप्टो आया। Right. 90% लोगों को नहीं समझ में आता, वो उठाते पैसे और जाके बाइनांस पे रख रहे हैं, वो उसके कंट्रोल में है। उसमें कंट्रोल में। Right. मतलब आप एक सेंट्रलाइजेशन से निकले फियाट के दूसरे फंस और गए। दूसरे सेंट्रलाइजेशन में चले Right, गए, right, राइट? सेकेंड पॉइंट जो आपने बोला कि भाई अगर कोई वॉलेट है वो उसकी फ्रेजेस भूल जाती है तो यू लॉस्ट योर क्रिप्टो। देयर इज नो मीडिएटर अथॉरिटी, नो वन, बिकॉज इट्स ब्लॉकचेनाइज्ड, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एल्गोरिथम पे कंप्लीट इट्स जस्ट सिंपल एल्गोरिदम। तो आपके पास में वो एल्गोरिदम ही नहीं पता। इट्स लाइक योर पासवर्ड, इफ यू डोंट नो द पासवर्ड हाउ यू कैन अनलॉक दैट। Correct. अगर वो सेंट्रलाइज है तो वो चीज हो सकती है, बट नॉन सेंट्रलाइज में पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं कि उस वॉलेट का मैं पासवर्ड भूल गया और उस पर मेरे 10 बिटकॉइन थे, 100 बिटकॉइन थे, अगर आज वो मेरे पास होते मेरी इतनी वर्थ होती। तो अगर 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन है तो मुझे लगता है कि 500,000 1 मिलियन तो लॉस्ट ही हो जाएंगे इस तरह से। बहुत सारे लॉस्ट टोकन्स है। मतलब आप सोचो ना, जैसे नहीं होता, आप कोई चीज़ परचेज करते हो और अगर मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और दादाजी के ज़माने में करी है, पापा भूल जी गए के, उसको। उसके डॉक्यूमेंट्स पता ही नहीं होते कहाँ पड़े हैं, Right. राइट? वी नीड टू फाइंड इट आउट। Right, सिमिलरली जिन्होंने बीटीसी को बहुत अर्ली स्टेज पे बाई किया, किसने $10 में, किसने $100 में, तो उन लोगों के लिए उस समय पे वो पे नहीं था। राइट। बट आज उसकी Value वैल्यू नहीं बन दी उस चुकी है, time पे। आज उसकी वैल्यू बन चुकी है। तो आज अगर उसकी वैल्यू बनी है तो राइट नाउ वही वाली बात है ना, मतलब तुम्हारे स्ट्रगल में तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बट व्हेन यू आर गेटिंग सक्सेसफुल तो पीपल आर वाचिंग यू राइट नाउ। Correct, तो उस तरीके से आज बीटीसी को लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बट बहुत सारे क्रिप्टोज ऐसे, मतलब मैं अगर आपको थोड़ा डाटा दूं तो समझो 50% से ज़्यादा टोटल सप्लाई में बीटीसी जो है वो पिछले 5 साल से वॉलेट से नहीं हिले। राइट। और अभी आपकी एक बात सुन के मुझे याद आ गई पिज्ज़ा वाली स्टोरी कि स्टार्टिंग डेज में किसी ने बिटकॉइन से पिज्ज़ा खरीदा था, वो शायद उसके लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट होगा। उसने उस टाइम को बिटकॉइन को वैल्यू नहीं करी, जस्ट उसने सेल कर दिया एक पिज्ज़ा के लिए। Right. आज वो पता नहीं कितने डोमिनोज के स्टोर खरीद सकता था अगर वो उसे नहीं सेल करता था। मुझे लगता है पूरी कंपनी खरीद Right, सकता था उस दिन में। exactly. सो 50% जो बीटीसी है वो पिछले 5 साल से नहीं हिले। आज भी बड़ी बड़ी जो बीटीसी की डील्स है वो ओटीसी होती है, ओवर द टेबल होती है, वहाँ पे बात होती है। आज उसके बाद में जो 25% बीटीसी वो पिछले 6 महीने साल भर से नहीं हिले। सो जो एक्सचेंजर पे मुझे और आपको वॉल्यूम दिखाया जा रहा है वो सिर्फ 25% सप्लाई कुछ का है, नहीं है, कुछ भी नहीं। वो 25% सप्लाई का है। तो पहला जिन्होंने होल्ड किया है वो बेच नहीं रहे, दूसरा जिनको समझ में आ रहा है वो भी होल्ड कर रहे हैं, तीसरा जो ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ एक्सचेंजर पे है, और चौथी फिर माइनिंग में बीटीसी है। सो सप्लाई इज ऑल्सो लिमिटेड। 2.1 मिलियन की 21 मिलियन की सप्लाई है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत बड़ा, मतलब सप्लाई नहीं होने की वजह से अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगी। तो एक ट्रेडर को जो अभी मान लो जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है साल 6 महीने से इस बुल रन में,
कहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस बायबिट या कहीं डिसेंट्रलाइज पे जहाँ पर पूरा कंट्रोल उसके पास होगा, क्या उसे प्रेफर करना चाहिए ट्रेडिंग के यार लिए? देखो, दो चीज़ें, आप डिसेंट्रलाइज पे फ्यूचर्स नहीं कर सकते, राइट? यू कैन जस्ट स्पॉट बाय अ leverage नहीं ले स्पॉट, सकते राइट? हम। लेवरेज नहीं ले सकते, तो यू नीड टू गो टू द सेंट्रलाइज एक्सचेंज। बट द पॉइंट इज दिस, आप उतना ही फंड अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रखो जिससे futures करना जिससे आप सिर्फ फ्यूचर्स कर सको, ट्रेड कर सको। वट एवर द एक्स्ट्रा फंड यू हैव, जस्ट गो फॉर द डिफरेंट वन, सेंट्रलाइज वॉलेट में या हार्ड वॉलेट में या cold होल्डिंग wallet, लॉन्ग टर्म उसको स्पॉट में। यस। सो आप किसी और एक्सचेंजर को यूज कर सकते हो फॉर फ्यूचर्स ट्रेड। तो डेक्स पे जैसे अगर हमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखनी है तो कौन सा बेस्ट वॉलेट रहेगा? जैसे हमें पता है ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क मेनली होता है, तो किस वॉलेट पे हमें सबसे ज़्यादा अपना होल्डिंग रखनी चाहिए? किसी भी नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप समझना, लोग गलतियाँ क्या करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो सिक्योरिटी, राइट? आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट है, अच्छा, उसी मोबाइल में, जिस मोबाइल में आपका नॉर्मल मोबाइल है, राइट। उसी से आप पब्लिक वाईफाई दे रहे हो, उसी से आप दूसरे को भी वाईफाई दे रहे हो, उसी से आप बहुत सारी ऐसी टेलीग्राम की लिंक्स पे क्लिक कर रहे हो, उसी से ही आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो। एंड इफ यू आर एक्सेसिंग ऑल दो स्टफ, एक क्लिक में आपका सारा पैसा निकल जाएगा, इन द वन क्लिक ओनली। पता भी नहीं देयर आर लगेगा। सेवरल स्कैम विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, जिसके अंदर में आपके ट्रस्ट वॉलेट हैक हो रहे हैं, आपका मेटामास्क हैक हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, कोई OTP नहीं है, अच्छा मेल का एक्सेस चला गया उनके पास में, या उन्होंने उस तरीके से बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। तो अगर उनमें से कुछ भी चीज़ कर ली, यू आउट। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास में वापस एक बार आप ट्रस्ट वॉलेट पे पैसा रख रहे हो, नो डाउट अच्छा है, उस पर रखो, बट आपको उसको लॉग आउट करके छोड़ देना, उसको ऑफलाइन लेकर जाना। राइट। यू डोंट नीड टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक ही मोबाइल में है तो जिसमें आप दिक्कत काम कर रहे हो, गेम और आपका भी हो शायद सकता है। अकॉर्डिंग टू मी जो जितना भी फंड है उसे डिफरेंट वॉलेट्स पे डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। नहीं, आपको तो ये तो करना ही चाहिए, नो डाउट। अगर आपके पास में फंड्स है, अगर आपके अकाउंट ऑनलाइन है, तो आपको हर 8 दिन में अकाउंट भी चेंज करना चाहिए। ओह। यू डोंट नीड टू यूज वन अकाउंट फॉर अ होल लॉन्गर टाइम, बिकॉज आपको नहीं पता। जैसे अभी वजीरेक्स का हैक हुआ, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, हैकर ने उनके वॉलेट के अंदर में बैठा वो इंतजार कर रहा था कि ये बड़े ट्रांजेक्शन कब करे, तो आपके शायद वॉलेट में हैकर आके बैठा हुआ है एंड वो वहाँ पे चेक कर रहा है कि आपके ट्रांजेक्शन बड़ा कब आएगा। वो आपके अभी के छोटे पैसे नहीं ले जाएगा, व्हेन बड़ा दैट लेके मनी जाएगा। इंक्रीजेस, वो जाकर उसको तब जाके फिश करेगा, उसको तब जाके खत्म बिग करेगा। व्हील्स वाला काम करेगा। तो पॉइंट ये है आपके लिए कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही वॉलेट को आप यूज करो। अच्छा, वॉलेट बनाने का पैसा लग रहा है क्या? नहीं, फ्री है। तो बनाओ ना। राइट। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना सेफ रहेगा वो। हर ट्रांजेक्शन के लिए 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वॉलेट चेंज करते रहो। सो दिस इज द बेस्ट वे आई थॉट। बेस्ट। सो किरण भाई, जैसे आप 4-5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने बियर मार्केट देख लिया, तो कौन कौन से मेनली टूल्स आप यूज़ करते हो क्रिप्टो मार्केट में अपार्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज एक्सचेंज फॉर फाइंडिंग क्रिप्टो जेम्स एंड फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर अदर थिंग्स? यार देखो, 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे टूल्स हैं, राइट? अच्छा, इसमें कुछ पेड्स है, कुछ फ्री है, राइट? इफ़ यू वांट टू यूज़ अ पेड, तो आप नैनसन AI के लिए जा सकते हो, जिसकी $1000 पर मंथ की फीस है, राइट? बट वो आपको ऑन चेन डाटा दिखाता है, आपको गैदर करके डाटा दिखाता है, आपको कंपैरिजन दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप कुछ वेल्स वॉलेट ट्रैकर्स यूज़ कर सकते हो, ट्विटर ट्रैकर यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ में आपके लिए बेसिक है कॉइन मार्केट कैप, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ में आप आपके लिए बाकी ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हो। सो देयर आर सेवरल, बट आप किस पर्पज से यूज़ करना चाहते हो? अगर आप वो व्यक्ति है जो डे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए यूज़ होंगे ट्रेडिंग व्यू, कॉइन मार्केट कैप और फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज कोई, राइट? दीज आर द सम थिंग्स। अगर आप वो व्यक्ति जो इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म रिसर्च करना चाहता है, तो आपके पास में पता होना चाहिए। होल्डर स्कैन के ऊपर में जाके आप चेक करोगे कि होल्डर्स कितने हैं। उसके बाद में ऑन चेन डाटा चेक कर सकते हो आप कुछ Research पूरी वेबसाइट अच्छी पे, होनी यस, उसके ऊपर में ऑन चेन डाटा क्या होना चाहिए, तो वो चेक कर सकते हो। क्रिप्टो हंटर्स में आप जाकर चेक कर सकते हो कि पीछे में उस कॉइन के पीछे में कौन से वेल्स है, बैकर्स है और सारी चीज़ें हैं। सो यू नीड टू यूज़ अ डिफरेंट टूल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, right? But yeah, these are the some tools which you can use for regular days and you can make a money out of it. जितने ज़्यादा हम डीप रिसर्च करेंगे उतने ज़्यादा हमें रियलिटी पता लगेगी अच्छा कॉइन कौन सा चल सकता है। लोग बाय कैसे करते क्रिप्टो? बस उनके टॉप 5 इन्फ्लुएंसर, राइट टॉप 5 इन्फ्लुएंसर के टॉप 5 कॉइन्स, True. टॉप 5 कॉइन में से इनके टॉप 5। राइट। अच्छा, जैसे ही मान ले एक में $1000 डाले, व्हाट्सएप पे आ गए, हाँ। तो इनका विश्वास
उस इन्फ्लुएंसर के ऊपर का भी कम हो रहा है, Right. कॉइन के ऊपर, एसेट के ऊपर का भी Right, कम हो रहा है, अपने ऊपर का भी कम हो रहा है, और जाकर लग सेल रहा कर है, रहे हैं, right, जाकर सेल कर रहे हैं। right. अब 800 में तब तक किसी और इन्फ्लुएंसर के ग्रुप में तब तक पहुंच चुके होंगे, Right. और तब तक जाकर उसका टोकन ले लेंगे, वो 800 पे लेंगे या 500 पे बेच देंगे। अच्छा, दोनों के ऊपर का विश्वास टूटने के बाद में तीसरा बोलेंगे अब मैं ही ले रहा हूं, मैं खुद ही ट्रेड करूंगा, और जाकर खुद रिसर्च करने के बारे में, इनका रिसर्च क्या है, यूट्यूब की वीडियो देखना, True. इसके अलावा कोई रिसर्च नहीं है। सो जाकर यूट्यूब की किसी की वीडियो देखेंगे और उसको इनमें 500 डालेंगे और जीरो हो जाएंगे, और आखिरी में बोलेंगे क्रिप्टो स्कैम है। इसी वजह से मेनली लोग लॉसेस करते हैं, यही मेन रीजन है। बिकॉज आप समझो ना, मुझे एक चीज समझ में आती है, नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके पास में अगर किसी चीज का नॉलेज है तो आपको कॉन्फिडेंस देगी। अब आपके पास में नॉलेज ही नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस देगा ही नहीं कभी। बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको, जैसे एग्जांपल, एसेट मीन्स व्हाट, एसेट में कौन आता है आपके, आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स आती है, कोई रिलेशनशिप आती है, कोई फ्रेंडशिप आती है, इट्स एसेट फॉर यू। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी एसेट, व्हाट यू वांट, आप उस एसेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लो, पूरी नॉलेज लो, ये क्या है, कैसे होता है, क्यों, क्योंकि आप किसी के भरोसे ट्रेड नहीं कर रहे हो अब उस पर। अब आपको पता है इसके पीछे बैकर्स कौन है, इन्वेस्टर्स कौन है, इसकी टोकोनॉमिक्स क्या है, इसके नीचे का प्रोडक्ट क्या है, इसके पीछे के आने वाले दिनों में इसके अनलॉक क्या होने वाले हैं। यू नो दैट, एंड व्हेन यू नो दैट तो आपको पता होता है कि ये मेरी रिसर्च है। आप किसी के पास में नहीं जाकर, अच्छा इसमें क्या होता है, जब अच्छा किसी से आइडिया जरूर लो, क्योंकि नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड। डॉक्टर को सीए के बारे में नहीं पता, सीए को लॉयर के बारे में नहीं पता, लॉयर को इंजीनियर के बारे में नहीं पता, तो नॉलेज ऑलवेज लिमिटेड है। आप इंफॉर्मेशन सबसे लो, यू नीड टू गो इनटू द रिसर्च, देन एक्शन अपने अकॉर्डिंग लो जो आपको सही लगता है, क्योंकि अगर मान लो लॉस भी होगा तो ये रहेगा मैंने ऐसा करा इसलिए हुआ है, कल को हम दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। और जो ब्लेम करते हैं वो ग्रो थोड़ी करता है। राइट। रिस्क जब तक नहीं लोगे जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसने डॉज कॉइन, शिबा कॉइन या बाकी जितने भी कॉइन्स आए क्रिप्टो में, जिसने रिस्क लिया उसने ही पैसा बनाया है। क्रिप्टो इज ऑल अबाउट रिस्क। रिस्क विथ राइट टाइम। राइट, रिस्क विद राइट टाइम एंड रिवॉर्ड। या रिस्क विद द राइट टाइम विद राइट पर्सन, दैट इज द, मुझे लगता है की, बिकॉज अल्टीमेटली ना मुझे बचपन से ना हमेशा एक सवाल होता था कि यार सबसे बड़े पैसे कैसे बनेंगे। ऑब्वियस हर किसी को लगता है, जब आप एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो एवरीबडी हैज दिस क्वेश्चन कि बड़ा पैसा कैसे बनेगा। तो आई वाज हैविंग द सेम क्वेश्चन। तो मुझे समझ में आया कि बड़ा पैसा जो बनता है ना, वो ना स्किल से बनता है, वो ना नॉलेज से बनता है। फिर आप बोलो कि कैसे बनता है, वो बनता है इन्फॉर्मेशन से। आप समझना, एग्जाम्पल के तौर पर एक सेम स्किल के कितने लोग होंगे, न जाने कितने, लाखों, अनगिनत। एक सेम टैलेंट के अनगिनत। तो मेरा कहना क्या है, अगर सेल, अच्छा उसमें भी लिमिटेशंस आ गई ना, क्योंकि आपके पास में एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है, बट सबसे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है इंफॉर्मेशन से। एग्जांपल, आपके घर के बाजू से 4 लेन की हाईवे जाने वाली है, ये सबसे लास्ट में आपको पता चलता है। राइट। सबसे पहले पता होता है उस एरिया के जिसने सैंक्शन किया उसको, उस एरिया के टॉप लोगों को। अच्छा, वो क्या करते हैं, आप ही की जमीन आपसे आधे से आधे प्राइस में बाई कर लेंगे, पहले बाई करके पहले बाई करेंगे, और वो सेम जमीन आपको 4 गुना भाव में बेचेंगे आने वाले 1 साल के बाद में। अब यहाँ कौन सा टैलेंट यूज हुआ, या कौन सा स्किल यूज हुआ, यहाँ इंफॉर्मेशन यूज हुई। और लाइफ के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा पैसा एसोसिएशन के थ्रू आई हुई इंफॉर्मेशन से बनाया जा सकता है। दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अ वेल्थ। तो जैसा आपने अभी बताया कि इंफॉर्मेशन क्रिप्टो में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कौन सा कॉइन चलने वाला है, मैं किस कॉइन पे लगाऊं, चाहे कोई नया मीम कॉइन हो या अच्छा कॉइन हो, रियल यूज केस, कैसे मुझे पता लगेगा किस कॉइन में मैक्सिमम रिटर्न मुझे मिलने वाला है, इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? देखो, मुझे लगता है सबसे पहला तरीका हो सकता है ट्विटर। ट्विटर इज द प्लेस जहाँ पे बहुत सारे टॉप शीलर्स, जिन्होंने इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे टोकन शील किए, उन सेम लोगों को आप अगर कोई नए टोकन को शील करते हुए देख रहे हो तो आप वहाँ से उसकी रिसर्च शुरू कर सकते हो। तो देयर इज अ वन फाइंड ऑफ वे। सेकेंड फाइंड वे ये हो सकता है कि आपके पास में खुद के पास में कुछ टूल्स हो जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि भाई एक नया टोकन आ रहा है या नई चीज़ लॉन्च हो रही है, बिकॉज देयर आर सेवरल। आज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर में भी आप देख सकते हो कि कौन सा टोकन आ रहा है, राइट? तो यू कैन चेक ओवर देयर एज वेल। एंड तीसरी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप किसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में हो, जो लोग समय से है इस इंडस्ट्री के अंदर में, समय से है, और वो लोग उस इंफॉर्मेशन को डाल रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, एनालाइज, फिल्टराइज एंड देन डू दैट। सो सबसे पहले स्टेप ट्विटर है क्रिप्टो पे। अगर हमारे पास ट्विटर है तो उसे जितना अच्छे से हम यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा काम तो मुझे लगता है शायद वहीं पे ही हो जाना चाहिए हमारा, राइट? तो भाई जैसे आपने इंफॉर्मेशन की बात करी, इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली, कॉइन में हमने एंट्री भी ले ली, प्रॉफिट भी हो गया, बट उस पर हमें एग्जिट कैसे करना है, वो कैसे पता लगेगा राइट टाइम पे मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ? देखो यार, सबसे पहला मुझे लगता है प्रॉफिट बनाने का तरीका हो सकता है कि आपको हर कॉइन में सेम अमाउंट डालनी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड की गेम शुरू हो जाएगी। वंस यू फाइंड अ जेम, यू नीड टू अलोकेट द सेम अमाउंट। सेकेंड चीज़, आपकी प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटेजी सेम होनी चाहिए। अगर आप 2x पे पैसा निकाल रहे हो अपनी प्रिंसिपल, तो सब में निकालो।
आप ऐसा नहीं करोगे एक कॉइन में पैसा निकाला दूसरे में नहीं right, निकाला। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जिट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भले ही वो टोकन वहां से 50 गुना चला जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं बनता। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड से इतने पैसे बनाऊंगा और आप उस टाइम पे एग्जिट कर जाओगे। उसके बाद कहीं जाए डजंट मैटर टू, उससे आपके लिए कोई देखो मैटर ही नहीं मत। करता, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपने इतना पैसा बनाना था, आपने उस ट्रेड से पैसा आपको बनाया। टारगेट अचीव हो गया, that's ट्रीट fine। ट्रेड एज अ ट्रेड, नॉट इमोशंस। तो जैसे अभी लास्ट क्वार्टर चल रहा है इस साल का और हॉल्विंग हो चुकी है, इलेक्शंस का टाइम भी चल रहा है यूएस में, अगर किसी ने अब तक क्रिप्टो में एंट्री नहीं करी तो इज इट अ राइट टाइम टू एंटर इन क्रिप्टो मार्केट? यार देखो, सबसे पहली चीज है ना, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में बीटीसी की बात करोगे तो बीटीसी इज एवरग्रीन। आप कभी भी एंट्री ले लो, डिजिटल राइट? गोल्ड। आप डिजिटल गोल्ड है, मतलब आप कहीं पे अपनी सेविंग कर रहे हो, उससे बेटर बीटीसी खरीदो, राइट? अब आते हैं सीजन की, जब जहाँ पे बुल रन की बात करते हैं हम लोग, राइट? बहुत सारे लोग वी आर टॉकिंग अबाउट बुल रन। तो यहाँ पे व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द क्रिप्टो? फर्स्ट थिंग, यूएस इलेक्शन 5 नवंबर को है और हमेशा से यूएस इलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो रिस्की मार्केट है उसके ऊपर में प्ले करने के लिए। आप अगर पिछले 4 साइकिल के इतिहास निकाल लोगे तो हर बार में यूएस इलेक्शन के बाद में बीटीसी ने एक मेजर मूव लिया, राइट, ट्रू। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो 2008 हो, चाहे 2012 हो, चाहे 2016 हो। एवरी टाइम यू कैन चेक दैट कि ऑल टाइम हाई जो बीटीसी ने लगाया है वो यूएस इलेक्शन के बाद में लगाया है, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, यूएसडीटी जो है ये एक जिसके अंदर में ट्रेड सेटलमेंट होती है, तो यूएसडीटी की जो मार्केट कैप है वो मतलब जब बीटीसी 73,000 पे था उस समय पे जो थी उससे कई गुना ज्यादा है आज, 20% ज्यादा मिंट हो चुके हैं यूएसडीटी। बट अभी भी वो मार्केट में इंजेक्ट नहीं किए, सो मार्केट मेकर आर स्टिल वेटिंग टू इंजेक्ट दैट मनी इन द मार्केट। सो सोचो, टोटल सप्लाई के 20% ज्यादा यूएसडीटी बन चुके हैं बट अभी इंजेक्ट नहीं किए, तो कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है मार्केट में। तीसरी चीज जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, एफटीएक्स के बैंक करंसी के रीपेमेंट। एफटीएक्स ने जो बैंक करंसी पिछले बुल रन में करी थी वो Q4 के अंदर में उनके रीपेमेंट्स आने वाले हैं। $14 बिलियन रिटेल के हाथ में जाएगा। जब $14 बिलियन रिटेल के हाथ में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन लिक्विडिटी कम्स इनटू द रिटेल मार्केट, रिटेलर्स ऑब्वियस सी बात है कि वो रिस्की एसेट्स के अंदर में पैसा डालना पसंद करते हैं एंड इट्स पॉजिटिव फॉर द बिटकॉइन। अगर आप फोर्थ चीज मुझसे पूछोगे तो गोल्ड को हमेशा बीटीसी फॉलो करता है। गोल्ड इज मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई एवरी टाइम राइट नाउ, राइट? और आपको पता चलेगा कि थोड़े ही दिनों में बीटीसी उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, उसे क्रॉस भी कर जाता है, क्रॉस भी कर जाएगा। बट ऑलवेज बीटीसी पहले गोल्ड फॉलो करेगा, पहले गोल्ड आगे जाएगा एंड देन बीटीसी फॉलोज, राइट? और छठवां पॉइंट मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी यूएस जो है वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट कंट्री रही है हमेशा फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर में। तो इन्होंने अभी 0.5 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट कट डाउन किया है। अब इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने की वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी मार्केट में आती है, रिटेलर्स को पैसा आसानी से मिलता है। और जब भी कभी अनाउंस होता है उसके 15 से 20 दिन लगते हैं प्रिंटर्स ऑन होने के लिए। जो पैसा नया प्रिंट होता है उसको ऑन होने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। 20 दिन के बाद में ये प्रिंटर्स ऑन हो जाएंगे और लिक्विडिटी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। और मैंने सुना है कि इस नवंबर में भी कि वो 0.25 बीपीएस से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट कट डाउन करेंगे, दिसंबर में भी कट डाउन करेंगे। सो बिफोर इलेक्शन भी वो एक बार में इंटरेस्ट रेट कट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट जो उनकी फेड मीटिंग है उसके अंदर में। सो द पॉइंट इज दिस, अगेन एक पॉजिटिव हो जाएगा रिस्क एसेट के लिए और जिसकी वजह से नई प्रिंटिंग के पैसे मार्केट में आएंगे और अल्टीमेटली इट्स पॉजिटिव फॉर द अल्टीमेटली मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने वाली है तो प्राइस शूट अप होने वाला है। चाइना इंजेक्टिंग 420 बिलियन इन चाइना इकोनॉमी। 420 बिलियन अगर लिक्विडिटी है मार्केट में रिटेल के हाथ में आ जाए, रिटेल मतलब बच्चा है, राइट? उसके हाथ में कुछ भी दो खेलना पसंद करेगा, वो खर्च करेगा, वो रिस्क एसेट में डालेगा। तो अल्टीमेटली इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर द बिटकॉइन एंड हमेशा से Q4 जो है ना वो पॉजिटिव रहा है क्रिप्टो स्पेस के लिए एवरी टाइम हिस्टोरिकली, बुल रन के बाद में जो भी आता है वो। बिकॉज 150 टू 180 डेज के बाद में मार्केट मूव करने लग जाता है। फर्स्ट बीटीसी मूव करता है, वंस बीटीसी स्टार्टेड मूविंग अल्ट कॉइन उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे डोमिनेंस नीचे आने लग जाती है एंड देन इट स्टार्टेड ऑफ बुल रन। सो जैसे इतना सब हो रहा है यूएस इकोनॉमी में, चाइना इतना मनी इंजेक्ट कर रहा है, सो व्हाट कुड बी द बिटकॉइन टारगेट? बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है इस बुल रन में? देखो क्या होता है आप समझना, एक समय के लिए जो मार्केट मेकर्स है वो एक समय तक लेकर आते हैं और उसके बाद में रिटेलर खींचता है। रिटेलर आगे कितने तक लेकर जाएगा हमें नहीं पता, बट द बेसिक प्राइस इज $120,000 टू $175,000 इन द बुल रन। सो मतलब मिनिमम 2x हम बिटकॉइन में कह सकते हैं एटलीस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द बीटीसी। या सो अगर कोई और रिकमेंडेशन, लाइक बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई और अगर हमें कॉइन खरीदने चाहिए जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है तो कौन से कॉइन होने चाहिए? वो सबसे पहली चीज़ है ना, लोग कॉइन्स को क्यों खरीदते हैं पता है? किसी ने बोला इसलिए। मेरा कहना क्या है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है।
भाई मुझे आपकी इनकम सोर्स नहीं पता, मुझे आपके पास में सेविंग नहीं पता, मुझे आपके एक्सपेंसेस नहीं पता, मुझे आपके पास में कैश फ्लो नहीं पता, तो मैं आपको अगर कोई कॉइन रिकमेंडेड कर दूं राइट, और वो कॉइन आप परचेस करेंगे बट वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट है कि नहीं वो भी नहीं पता ना आपको. इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. यस, सो द पॉइंट इज दिस, अगर आप लो रिस्क की प्लेयर है, BTC, इथेरियम, सोलाना, ये 3 कॉइन के अंदर में आपका 50% सप्लाई रखो, जिसमें 20% इथेरियम, 20% सोलाना, 10% BTC, जो भी अमाउंट आपके पास में, और बचे हुए 50% पे अब आप गेम सब खेलो, लगा दो. जिसकी वजह से ये 50% आपकी प्रिंसिपल सेव करेगा, जिससे आपको रिग्रेट नहीं होगा, और बचे 50% में आप 5% है ट्रेड, अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना है, या 10% है ट्रेड के अंदर में आप नेक्स्ट 5 कॉइन के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हो. उसमें भी एक रूल है कि आप एक नैरेटिव्स में मैक्सिमम 2 कॉइन रखोगे. मतलब आप AI के कॉइन खरीद रहे हो तो मैक्सिमम 2, आप DPN के खरीद रहे हो मैक्सिमम 2, सब कैटेगरी के 2 मैक्सिमम 2. नहीं तो लोग क्या करते हैं, सारा मीम कॉइन में डाल देंगे, Right. सारा DeFi में डाल देंगे, सारा AI में डाल देंगे, और अल्टीमेटली दे गोना लूज द मनी. लॉस हो जाएगा सारा. Yes. फिर कहेंगे क्रिप्टो स्कैम है. या डाइवर्सिफाई जितना होगा मतलब उतना अच्छा वो रहेगा. या सो अपनी इनकम का हमें कितना % क्रिप्टो में रखना चाहिए? अगर मान लो मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो कितना मैं क्रिप्टो में पूरा 1 लाख कर दूं, 10,000 करूं, कितना मुझे क्रिप्टो में रखना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन योर एज, रिस्क फैक्टर, पर्सनैलिटी. अगेन जैसे मैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैक्सिमम माई नेटवर्थ इन द क्रिप्टो स्पेस, बिकॉज मुझे पता है कि इसके अंदर में अगले 12 से 16 महीने में बहुत बड़ा पैसा बनना है. वो मुझे कोई और एसेट नहीं दे सकता. राइट, मैं यहाँ का पैसा बाद में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ. ये अगेन इन्फॉर्मेशन वाली बात आ गई कि हम पे इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा. एजुकेशन ही नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? राइट. तो वो उसको लगेगा किसी और के भरोसे कर रहा. वो नहीं होता कि जब शादी खराब हो जाती तो बेटा बोलता है कि पापा तुम्हारे भरोसे करी थी. आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपने बोला था करने के लिए. राइट, सो इट्स लाइक दैट ओनली. हम ब्लेम दे देते हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते. हैं. क्रिप्टो में हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े वेल्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, पंप डंप करते हैं. सो हम उससे कैसे बच सकते हैं जो क्रिप्टो के माफिया हैं, कि वो हमारे लिए भी कॉइन को पंप डंप ना करें? सबसे पहली चीज़ है ना, आप उनके साइड हो जाओ ना. आप उनके साइड हो जाओ, आप उनको ट्रैक करो कि वो क्या कर रहे हैं. अगर आपने वो ट्रैक कर लिया तो अब आप उनके साइड में होगे. राइट. ऑब्वियसली टेबल के आप किस साइड में, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको वो Winning बात side पे अच्छी, आ जाओ. आपको वो बात बुरी लगेगी अच्छी लगेगी. राइट. राइट, सो टोटली डिपेंड्स. तो आप अगर बोल रहे हो कि अब माफिया से कैसे बचे, मैं बोलता हूँ माफिया के साथ हो जाओ. राइट, बच नहीं सकते तो बच उनके नहीं साथ ही आ सकते, जाओ. उनके साथ आ जाओ. और वो जो कर रहे हैं, वो जिन कॉइन में कर रहे हैं, आज डिसेंट्रलाइज की दुनिया है. आप किसी का भी वॉलेट ट्रैक कर सकते हो. ब्लैक रॉक ने क्या खरीदा आपको पता होना चाहिए, कॉइनबेस ने क्या खरीदा आपको पता होना चाहिए. यू कैन ट्रैक द वॉलेट्स, यू कैन इजीली एक्सेस दोज बिग पीपल. आई नो दैट दे आर कीप चेंजिंग देयर वॉलेट्स, बट यू नीड टू ट्रैक देम. बट वही हम लोग नहीं कर पाते. काफी लोग सोचते हैं बस हमने 5 कॉइन देख ले इसे करते हैं. ब्लैक रॉक क्या इन्वेस्ट कर रहा है, किस कॉइन में कर रहा है, हम ये देखते ही नहीं है. अगर हम पे इन्फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियसली बड़ा पैसा वहीं पे ही सबसे ज्यादा बनेगा फिर. ऑफ कोर्स, बिकॉज आपकी और मेरे से ज्यादा रिसोर्स उनके पास है. Exactly. टैलेंट उनके पास में फंड्स Access है, है, उनके पास में एक्सेस है, informations है, इंफॉर्मेशन सब है, कुछ है. एंड दे आर मोर अहेड देन अस. और हम एज अ मैन्युअली कर रहे हैं, वो AI के साथ में कर रहे हैं. Right. राइट, सो द पॉइंट इज दिस कि हमारे और आपके पास में मौका है कि हम उनको फॉलो कर सकते हैं. बहुत सिंपल तरीका आज के अंदर मैं आपको बता दूं. आप समझो, नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है, यू कैन नॉट कनेक्ट विद द टॉप पीपल. उन्होंने अपनी एक ऑरा बनाई होती है. यू कैन नॉट कनेक्ट विद दोज पीपल, यू कैन नॉट एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द डिसेंट्रलाइज वे. आप किसी भी व्यक्ति का एक्सेस कर सकते हो. आपको नहीं पता उसके पीछे किसका नाम है, बट यू कैन इजीली ट्रैक दैट वॉलेट. एंड वॉलेट्स के अंदर में उसने क्या खरीदा, लास्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, कितने पैसे पड़े हैं, कौन से कॉइन्स खरीदे हुए हैं, कितने समय से होल्ड कर रहा है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो. एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द गाय. और वहां से हम फिर उन्हें फॉलो कर सकते हैं जहां पे उसने इन्वेस्टमेंट करी है रिसेंटली. उसमें तुम भी अगर थोड़ा बहुत लगाओगे तो चांसेस हाई है कि वो कॉइन चलेगा, अगर कोई VC का अगर वॉलेट है तो वो. या इसमें एक और चीज़ है, बहुत बार में क्या करते हैं, वो इसीलिए वॉलेट बनाते हैं कि लोग उनको फॉलो करें. आपको ये भी देखना है, ऐसा तो नहीं है कि आप उस वॉलेट का पार्ट हो जिसकी जो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया है और जिसके थ्रू वो डंप करना चाहता है. कल उसने एक कॉइन शील किया, कॉइन उसने दिया, उसको पता मेरे हजारों लोग मेरा वॉलेट ट्रैक कर रहे हैं, और उसने लिया और आपको डंप कर दिया उसने. सो यू नीड टू नो कि ये किसका वॉलेट है, इसके अंदर में इसके ऊपर में कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, किस टाइप के कॉइन्स इसने रखे हुए हैं, कितनी बड़ी अमाउंट है इसके अंदर में. सो मैं वेल्स कहता हूँ जिसके अंदर में एटलीस्ट 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन इतना फंड हो. अगर आप उतने फंड्स के अंदर में ये देख रहे हो और आप ओल्ड ट्रांजेक्शन देख रहे हो कि भाई ये बंदे ने बहुत समय से कुछ कॉइन में डाला है, तो इसने निकाला नहीं है पैसा, ही इज जस्ट वेटिंग, और वो अकोमुलेट कर रहा है बार बार जब भी डीप जा रहा है. सो इट मीन्स दैट कि वो एक अच्छा वॉलेट हो सकता है आपके लिए ट्रैक करने के लिए. सो यू डोंट नीड टू गेट इनटू द ट्रैप. अच्छा किरण भाई, हम कई बार ऐसे न्यूज़ देखते हैं कि इस बंदे ने क्रिप्टो में 10,000 रुपये लगा के 100 करोड़ रुपए कमा लिए, या इस कॉइन से वो करोड़पति बन गया. तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल होता है? यस, पॉसिबल है, बट अगेन
इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस एसोसिएशन में हो. मैंने क्या बोला, पैसे बनते हैं एसोसिएशन से. आप वहाँ गांव में बैठे हो और वहाँ आप नसीब आजमाने की कोशिश करो, दैट्स नॉट गोना बी वो पॉसिबल. नहीं होने आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए. आप एक इसको क्रिप्टो को छोड़ो, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो सबसे बड़ा पैसा बनाने वाले लोग कौन होते हैं? जिन लोगों के पास में अर्ली इन्फॉर्मेशन होती है. आप यहाँ पे भी अर्ली इन्फॉर्मेशन लेकर आते हो या अर्ली, अच्छा उसमें भी ऑब्वियस इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि भाई लोग उसको कितना पसंद कर High रहे हैं, वो probability कल्ट रहती है हाइप क्या चल रहा है, उसकी कल्ट क्या चल रही है, डिपेंड्स ऑन दैट. बट इट्स पॉसिबल, बट नॉट फॉर एवरीबडी. सो आपने गैम्बलिंग माइंडसेट के अलावा आप ये माइंडसेट बना सकते हो कि भाई मुझे 100 गुना का रिटर्न चाहिए, राइट? सो आई विल फाइंड 3 कॉइन्स ऑफ या 2 कॉइन्स ऑफ 10x रिटर्न. मैंने $1000 डाले, 10,000 करे, 10,000 डाले, 100,000 करे, मेरे लिए वो 100 गुना हो गया, 1,000 to 100,000. राइट बट यू डोंट नीड टू ट्राई टू फाइंड 100x ऑफ जेम, राइट. बिकॉज और अपना सब टारगेट सेट रखो और उसी पे ही स्टिक रहो. बिकॉज मार्केट आपको बहुत बार में मौके देता है. क्रिप्टो में सबसे अच्छी बात क्या है पता है? सारे कॉइन एक साथ पंप कभी नहीं होते. ये सबसे अच्छी बात है. Right. मतलब पहले बीटीसी इथेरियम पंप होगा, बीटीसी इथेरियम जब रैली पकड़ेगा उसके बाद में मीम कॉइन्स पंप होना शुरू हो जाएंगे. मीम कॉइन इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर रिटेलर्स. मतलब बुलरन की शुरुआत हुई, एक आप कैसे समझ सकते हो पता है? आप जाओ डोज कॉइन, पेपे, शिबा, इन तीनों के चार्ज देखो, वीकली पे जैसे ब्रेकआउट लेंगे बेरिस से बुलिश स्ट्रक्चर में रिटेलर एंटर कर चुका है, बुलरन की शुरुआत हो चुकी है. तो वहां से आपको समझ में आ जाता है कि बुलरन की शुरुआत हो रही है. सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई हाँ ये किस तरीके से चल रहा है. अच्छा, बिटकॉइन और इथेरियम का कोई कोरिलेशन भी है? जैसे 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 32 ईथर, ऐसा कहीं ना कहीं बहुत बार आता है. क्या बिटकॉइन इथेरियम का कुछ ऐसा रिलेशन है आपस में? नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है यार. आप देखो, सिंपल सी बात है कि दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, दोनों ट्रेड कर रही है. ऑब्वियस सी बात है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड टू है. मतलब वो क्लास में नहीं 2 बच्चे होते थे तो जो फर्स्ट और सेकंड होता था उनमें कंपटीशन चलता था, उनमें कंपैरिजन होता था. सिमिलरली इट्स लाइक दैट. सिमिलर लाइक. सो अब अगर कोई क्रिप्टो मार्केट में एंटर करता है तो उससे ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या इन्वेस्ट करके रख देना चाहिए कि जब मेरा टारगेट अचीव होएगा मैं उस टाइम पे सेल करके एग्जिट कर लूंगा? देखो यार, डे ट्रेडिंग में ना कोई पैसे नहीं बनाता ब्रोकर के अलावा. ओके, ठीक है. अगर आप एक व्यक्ति है जिसका ऑलरेडी जॉब है, जिसका ऑलरेडी बिजनेस है, जो ऑलरेडी किसी काम में बिजी है, और आप डे ट्रेडिंग से पैसे बनाना चाहोगे तो अल्टीमेटली यू एंड अप विद द लूजिंग. ये लोगों को आज समझ में आता है, पैसे खत्म होने के बाद समझ में आता है, या कभी समझ में नहीं आता. बट आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको कोई और काम है तो उस काम को और परफेक्ट तेजी से करना शुरू करो ताकि आपका कैश फ्लो और क्रिएट हो जाए और आप उसका कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो. अगर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है जिसको इसी में करियर बनाना है तो फिर आपको इन्वेस्टिंग से शुरुआत करनी चाहिए. अगर आप कुछ और जॉब बिजनेस करते हो देन कीप इट लाइक अ एक्स्ट्रा इनकम. या इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक एन एसेट. आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो, आप कोई और चीज खरीद रहे हो, तो इट्स लाइक एन बिल्डिंग अ स्किल. यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट इन वन सम एसेट्स रेगुलरली, बार बार. अगर मान लो मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना है तो मैं कैसे सीख सकता हूँ और कैसे इसे स्टार्ट कर सकता हूँ? यार देखो, सबसे पहली चीज़ ना, ट्रेडिंग के अंदर में ना लोगों के आने की एक्सपेक्टेशन गलत हुई है आजकल. लोग आते हैं किसी की लैम्बोर्गिनी देख के, उसकी लाइफस्टाइल देख के. मेरा क्या पैसा डबल 21 दिन में पैसा. अरे भाई 21 दिन लेट बोल रहे हो तुम, 2 क्लिक में पैसा डबल बोलते हैं. टिक टिक दबाया ऊपर से पैसा गिरा. ट्रेडिंग का या फिर का जो आपने भी सुना कुछ भी. तो पॉइंट क्या है ना, लोगों की आप सोचो, मुझे एक सिंपल बात बताओ, किसी रिलेशन की शुरुआत ही गलत तरीके से हुई, एंड कैसे होगा? तो किसी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत ही गलत इंटेंशन से हुई है, एंड कैसे होगा? तो पॉइंट ये है कि भाई ट्रेडिंग में क्यों आना चाहते हो? 4 सवाल पूछने के बाद में बोलता है नहीं पता. राइट. तो इफ यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग्स, सो यू आर डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको दुनिया को दिखाना कि आप ट्रेड कर रहे हो. वो आजकल एक टैग होता है ना कि मैं ट्रेडर हूँ, वो दिखाना लोगों के बस मैं ट्रेडिंग करता हूँ. इट्स कूल जॉब, कूल प्रोफेशन. ब्रो 80% ट्रेडर वैसे भिखारी है. राइट, लॉस कर चुके हैं भाई. आप समझना ना, इनके पैसे ड्रेन कौन कर रहा है? इनके पैसे ड्रेन कर रहे हैं एक्सचेंजेस, इनके पैसे ड्रेन कर रहे हैं ब्रोकर्स, इनके पैसे ड्रेन कर रहे हैं इंट्रोड्यूसर्स. सो दीज आर द पीपल जो बिना सोचे समझे आते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाती. तो पॉइंट क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी ट्रेडिंग सीखनी है, पहला अपना सर्वाइवल सॉर्ट करो. जिसका देखो, जिसके पास में पैसा नहीं है ना उसको प्यार, ना ट्रेडिंग, किसी की परमिशन नहीं होने का. ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बहुत शांति से करी जाती है. आपको ये देखना होगा कि आपका सर्वाइवल सॉर्ट है क्या. अगर आपका सर्वाइवल सॉर्ट नहीं है, मतलब आपकी ईएमआई नहीं जा रहे और तुम ट्रेडिंग कर रहे हो उधर प्रेशर डबल होता जा रहा है. वो ऑब्वियस है भाई. मतलब लोगों की शादी के पैसे से ट्रेड कर रहे हैं कोई.
लोग अपने कॉलेज के पैसों से ट्रेड कर मैं रहे हैं। देखता हूँ लोग लोन लेके गोल्ड को गिरवी रख के ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। आप एक चीज समझना ना, आप थोड़ा बहुत पैसा बना लोगे, आप मुझे नीचे कमेंट में गाली भी दे सकते हो कि नहीं मैंने ऐसा किया था। भाई 100 में से एक बंदे की स्टोरी बन सकती है, हर किसी की नहीं बन बनेगी। सकती। इवन इस वीडियो पे आ जाएगा कि तुम गलत बोल रहे हो, मैंने इतना पैसा कमाया है, इतना करा है, बट इट्स अ वन एग्जांपल क्या ओनली। बच्चों कितने दिन तक बनाया? राइट। पैसे बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। Sustain. कितने सस्टेनेबिलिटी तक बनाया आपने? Retention. वो आपकी वेल्थ कन्वर्ट हो पाई? क्या वो प्रोसेस में आ पाया? इफ नॉट तो दैट मनी डजंट मैटर। पैसे कितने लोगों के पास में? बहुत सारे लोगों के पास पैसा है। हजारों लोगों ने आपकी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा आता है जिस मोमेंट के अंदर में वो सबसे टॉप पे होता है, अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहा होता है, उस समय पे वो पैसा बना ही रहा होता है। पॉइंट इज दिस, क्या उसको कंटिन्यू कर पाता है क्या? इसीलिए सर्वाइवल सॉर्ट करो। आपकी जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर में जब तक आपको पैसे नहीं आते किसी काम से, जो काम आप रेगुलर कर रहे हो, तब तक आप ट्रेडिंग में नहीं आओ, जिसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। नहीं तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा पता है क्या? $100 से शुरू करोगे, खत्म कर दोगे। 200 से शुरू कर दोगे, फिर खत्म करोगे। 500 शुरू करोगे, फिर खत्म कर दोगे। चेन चलती रहेगी। अच्छा, सबसे तगड़ी बात है, अपने खत्म करने के बाद आप रुकते नहीं हो ना। मैंने वही बोला। लोग मुझे पूछते हैं कि कोई नशा पालना हो तो कैसा पाले? बोले भाई तू दारू पिएगा ना, टेंशन नहीं है, सुबह उतर जाती थी। राइट। तो और कुछ नशा करेगा वो उतर जाएगा। ये नहीं इसका उतरेगा। नशा तो अगर तूने कर लिया उतरेगा। तो ये नहीं उतरेगा। तो अगर ये नशे को सही तरीके से नहीं किया तो इसके बैड इंपैक्ट्स बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो आई नीड टू टेल यू कि ट्रेडिंग इज वन ऑफ द हाई पेइंग प्रोफेशन, बट वेन यू आर मेंटली स्टेबल, वेन यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, भाई ट्रेडिंग के अंदर में गए हुए पैसे से आपको गिल्ट आता है ना, आप ट्रेडर नहीं हो जाओ, आप नहीं कमा सकते पैसे, नहीं कर सकते। अच्छा आप बोलोगे सर इमोशनल कंट्रोल नहीं हो सकता, आई कैन अंडरस्टैंड। आपका अकाउंट होना चाहिए हाथी जितना, आपका ट्रेड होना चाहिए पूछ जितना। जो तुम्हें पता ही ना लगे, उससे फर्क ही ना पड़े कुछ गया है। आपका क्या है? पूछ जितना आपका अकाउंट है, हाथी जितना ट्रेड है। आई हैव सीन पीपल जो मतलब क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं, 36% पे लोन लेके कि ट्रेडिंग में पैसा लगाऊंगा, दोस्त को कॉल करके बोलते हैं भाई मुझे पैसा दे दे। इवन घर का गोल्ड गिरवी रख के भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, सोचते हैं कि मैं इससे पैसा बना लूंगा, उससे पैसा कभी नहीं बनता। और आप एक चीज समझना ना, एवरीथिंग स्टार्ट विद द इंटेंशन। आप समझना, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। परसों की बात है, मेरी टीम के अंदर में मेरी किसी काउंसलिंग चल रही थी 1-to-1 के अंदर में, एंड द गर्ल सेज कि मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, शी इज अबाउट टू पे मी, मैन आई स्टॉप। शी से व्हाई? इफ यू वांट टू ट्राई ओनली, डू नॉट डू दिस, बिकॉज मुझे पता नहीं होने वाला। नहीं होने का। तो बोलती ऐसा कैसे, मैं ट्राई तो करूँगी ना। मैंने बोला मैम आपके सामने है ना एक मतलब वहाँ ग्लास रखा हुआ था, मैंने इसको उठाने का ट्राई करो। तो उसने बोला कर लिया, उसने उठा लिया। मैंने बोला एक तो होता है या तो नहीं होता है। ये उन लोगों की चीज़ है ट्राई, जो नाकामयाब लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, कामचोर लोग हैं, हरामी, इनसे मेहनत नहीं होती, ये वो लोग हैं। सो पॉइंट ये है, एक तो कर जाओगे या नहीं कर जाओगे। ये ट्राई वाले कौन है पता है? आई लव यू एज अ फ्रेंड। राइट, फ्रेंडशिप जोन। हाँ, ये आई लव यू एज अ फ्रेंड, मैं तुम्हारा प्यार बहुत करता हूँ तुमसे, बस दोस्त की तरह। क्या लॉजिक है उसका? सो पॉइंट इज दिस कि भाई अगर कर रहे हो तो 100% करो, नहीं तो बाहर करना है तो करना, चाहे कुछ भी हो जाए, यही चाहिए। बट मैंने आपको क्या बोला ना, अब बहुत सारे लोगों के ऊपर में ना आज के समय पे कंपैरिजन गेम की वजह से ट्रेडिंग का एक अलग भूत चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो उसमें गेम क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे उसने किसी की गाड़ी देख ली, दुबई की लाइफस्टाइल देख ली, अब उसको लगता है मैं भी करूं, मैं भी दुबई जाऊंगा। भाई उसने इतनी घिसी है ना पीछे, नहीं पता तुम्हें पता नहीं है, कुछ नहीं पता। अच्छा वो एक्चुअल में जो लाइफ दिखा रहा है वो है भी है नहीं, आपको नहीं पता। नेवर नो। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस। आप स्टेप बाय स्टेप जाओ आगे, आप अपना सर्वाइवल सॉर्ट करो, सर्वाइवल सॉर्ट करने के बाद में स्किल के ऊपर में इन्वेस्ट करो, अच्छी एसोसिएशन में जाओ, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करो, उस इंफॉर्मेशन के भी आपके ऊपर में आप पैसे बनाना धीरे धीरे शुरू करो। जब आप उस पैसे को कंसिस्टेंटली 3 महीने 6 महीने साल बना चुके होंगे, उसके बाद में 3 महीने नहीं होते लोगों को ट्रेडिंग करते हुए, मेरे को जॉब छोड़नी है, आई एम नॉट अ 9 to 5 गाय। बहुत लोग हैं। मैंने बोला व्हाट इज मीन बाय 9 to 5? बुरा थोड़ी है, 9 to 5 इज नॉट रॉन्ग। वहां जॉब में रह के जॉब जैसे काम करने वाला बुरा है। जॉब में रह के अगर आप एक ओनर हो जिसके दिमाग में कुछ और बज रहा है, तो फिर आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। आप अपने आप को पता है क्या बोल रहे हो? आज का दिन निकल जाएगा, मैं अपने आप को बेस्ट इंप्लीमेंटर बनाकर यहाँ काम करूंगा, अपनी कंपनी में वैल्यू दूंगा, जिस काम को कर रहा हूं उसमें वैल्यू दूंगा, और समय के साथ में मैं ग्रो करूंगा। मैं भी ग्रो कर रहा हूं, कंपनी भी ग्रो कर रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा एक्सेप्ट मैट्रिक्स हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा ना, आई बी द समवन जो मैं कर जाऊंगा। उस जॉब के लिए उस बंदे ने 20 साल एजुकेशन लिए घिसाई है, बट ट्रेडिंग बनना उसे 1 महीने में,
कि मुझे 1 महीने पैसा कमाना है। जॉब के लिए उसने 20 साल पढ़ाई करी है, पैसा लगाया, उससे वो नहीं देखना ट्रेडिंग, लेकिन 1 महीने में सीख के पैसा बनाना, उसे ये है। सीखता भी कौन है भाई? इनका सीखना मतलब क्या है? इनका सीखना ये है दो वीडियो देख ली YouTube पे, दो चार ड्रॉ कर लिए चार्ट, लाइन ड्रॉ कर ली फैंसी, मैं ट्रेडर बन गया। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आई थॉट प्रैक्टिकल थिंग्स। राइट। अब सीखने की बात ही कर रहे हैं, आप भी ट्रेडिंग सिखाते हो क्रिप्टो के बारे में, तो वाई वुड समवन चूज योर वर्कशॉप? आपके वर्कशॉप में ऐसा क्या है जो उसे वैल्यू मिलेगी और जो बाकी सबसे अलग है? यार देखो, मैं ना जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने कुछ चैलेंजेस फेस किए थे, मैं वो बताता हूँ आपको। क्योंकि मेरे चैलेंजेस से ही मेरा प्रोडक्ट बनाया। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, मैंने पहली ट्रेड ली किसी के प्रीमियम में ज्वाइन करने के बाद में। अच्छा, मेरे को पता नहीं था फ्यूचर क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, कितना लेवरेज, आइसोलेटेड क्या है, क्रॉस क्या है, हमने लगा दी ट्रेड। अब जब वो माइनस जाने लग गई ना, मेरे पास में कोई व्यक्ति नहीं था जिससे मैं कॉन्टैक्ट करूँ। सो फर्स्ट थिंग जो हमने हमारी कम्युनिटी में डाली वो ये है कि यू हैव अ पर्सनल कनेक्शन कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप हमारे साथ में जुड़ रहे हो तो। सेकेंड थिंग, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं जिस व्यक्ति के प्रीमियम ग्रुप में गया था उससे सिर्फ उस वीडियो में बोला था कि हाय गाइस, मेरा ये प्रीमियम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में वो कभी दिखाई नहीं। बस पैसे मतलब वो नहीं क्या आंखें तरस रही है तेरे दर्शन के लिए, बस। जिसको पैसा दे के गए थे। अच्छा, पैसा दे के जो गए थे वो जो पोस्टिंग ग्रुप में आ रही थी उससे ट्रेड्स के अंदर में बहुत बड़ी तफावत थी। मतलब इसने बोला है कि आपका रेशो 1:2 होना चाहिए, और ये भाई साहब जो ये टीचिंग कौन कर रहा है, जो इन्फ्लुएंसर वो टीच क्या कर रहा है, 1:2 होना चाहिए, और उसके ट्रेड में है वो रेशो है 1:6 का है, या उसके रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये क्या था, सामने एक बंदे ने बेचा, पीछे कोई सिग्नल पोस्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से दोनों के अलाइनमेंट ही नहीं है, और अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो जा रहा है, जो एक्चुअल यूजर है वो जा रहा है। तो हमने क्या चीज करी, मैं लोगों ने बोला कि सर नो वन इज ट्राइंग टू बी अ फेस ऑफ द क्रिप्टो, आई से आई विल बी द फेस ऑफ द क्रिप्टो। मैं हफ्ते भर में मैं लोगों को एवरी वीक लास्ट 1 साल से हर फ्राइडे और हर वेडनेसडे लाइव आता हूँ जूम कॉल पे, और लोगों को एजुकेट करता हूँ क्रिप्टो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने बोला कि आप मुझे देखो, आप मेरे साथ रहो, आपको एक्सपीरियंस होता है, और जिस बंदे को देखकर आप आए हो उसको आप सुन सकते हो, उससे आप बात कर सकते हो, उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट वाज द सेकंड लो फॉल जो मैंने देखा था। तीसरी चीज मैंने क्या देखी थी पता है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है ना, जो एवरीबडी इज डूइंग अ ट्रेडिशनल वेज, हर कोई अपने ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है। मैंने क्या सोचा कि लेट मी डू अ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन गेम। सो मैं जितने भी ट्रेड्स करता हूं तो हम लोग बहुत लो कैप के अंदर के जेम हंट करते हैं, और उसके ऊपर में वेट करते हैं। आई नो दैट इट्स लिटिल रिस्की, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑलरेडी इन अ रिस्क मार्केट। यस, राइट। यू आर ऑलरेडी इन अ रिस्की मार्केट। You have information, you have experience, you have confidence कि ये ऐसा जाएगा ही जाएगा। You are not doing blind trade, जैसे अंधेरे में गाड़ी चलाना, ऐसा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मेरे पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। आई कंसल्ट अ पीपल दोज आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ओनली। मतलब मेरे पास में 100,000 के ऊपर वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में इन्वेस्टमेंट है टिल 5 मिलियन। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, जिसके उसमें पैसे नहीं है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पहले तो मेंटल प्रॉब्लम से बाहर आना पड़ता है। मैं उन लोगों के साथ में मेजरली काम करता हूँ जिन लोगों के पास में ऑलरेडी पैसा है। वी नेवर टच देयर मनी इज एंड ऑलवेज देयर कस्टडी। वी जस्ट गाइड देम टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो सो दे कैन मेक अ मनी, एंड विद दैट दे कैन मेक मनी, वी कैन मेक मनी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस आई थॉट, क्योंकि मैं लोगों को सपने नहीं बेचना चाहता, रियलिटी दिखाना। मतलब तुम्हें मैं नहीं बोलूंगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला यार तू भी रणबीर सिंह जैसी बॉडी बना सकता है। अब आई नो दैट कि तेरी नहीं बन सकती अगर मैं उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ तो, और मैं तुझे बोले जा रहा हूँ बोल जय माता दी हो जाएगा, कर लेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? ड्रीम सेलिंग हुई। अब अल्टीमेटली जब ड्रीम सेलिंग हुई तो आपको एक दिन, और एक चीज़ मैंने जिंदगी में सीखी है, मेरी लाइफ में मैंने जो एक चीज़ सीखी है, आज किसी को ना समझ के काटना मत, क्योंकि हर दिन एक दिन के बाद में उसने भी समझदार बनना है, और जिस दिन उसने समझदार बनना है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उसको काटा है। नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, उस जिस दिन वो समझदार बन गया वो आपको बुरा बोलने लग जाएगा बहुत, और वो तो बोलेगा अपने 4 दोस्तों से बुलवाएगा 4 जगह और अलग बदनाम, और वो वाइब्रेशंस अलग निकल कर आ जाएंगे। घूम फिर के वो कहते हैं ना कर्मा लौट के एक दिन तुम्हारे पास दोबारा जरूर 100% आ जाएगी। सो ये सब बातें तो हो गई, बट अगर मान लो कोई एक न्यूबी है तो क्या न्यूबी भी एक वर्कशॉप को ज्वाइन करके कुछ सीख सकता है आपकी वहाँ पे? यार मैंने क्या बोला ना आपको, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा पेड कोर्स सारे लोग ले, क्योंकि सारे लोगों के लिए है नहीं। मेरे से मिले बिना कोई कोर्स नहीं ले सकता। मतलब अगर आप मेरे साथ मेरे इनर सर्कल में आना चाहते हो, यू नीड टू मीट मी, बिकॉज यार आप सोचो, मेरी आपने 30 साल जिंदगी का अलग बिताया, मैंने अलग बिताया, हम दोनों एक साथ होना चाहते हैं। जब हम एक साथ होना चाहते हैं तो आई नीड टू मीट यू। अदरवाइज होगा क्या कि आपकी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं पता, मेरी एक्सपर्टीज आपको नहीं पता, राइट।
और ना मेरी मतलब आप वही होता है ना, व्हेन योर एक्सपेक्टेशन इज हाई एंड नॉट मैचेस विद द एक्शन, यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में आने वाला जो बंदा हो वो क्रीम हो, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो. इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे मेरे मिलने वाले, तो आप मेरे फ्री चैनल में आओ. हफ्ते में 2 बार मैं ऑब्वियस, जैसे आप ट्यूशन जाते हो मेरी क्लासेस में आओ, आप देखो, समझो, पढ़ो. मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं कुछ कॉल्स देता हूँ, उस पर पैसे बनाओ. वंस यू गेट कॉन्फिडेंस कि यार ये बंदा जो बोलता है, जो करता है, वो सही है, तो जाकर आप तो मेरे प्रीमियम में आओ. वरना मत आओ. नहीं तो मत आना, क्योंकि ये नहीं है आपके लिए. सबके लिए नहीं है वो. सबके लिए नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली फिर कोई वाली बात हो गई ना कि वही वाली बात, जय माता दी, आग लगा देंगे, तू कर सकता है. तो मैं नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट द पीपल कि जो कल जाके मुझे ये बोले कि यार अनपोटेंशियल लोगों को, मतलब गधे को मोटिवेट कर दिया और वो मोटिवेटेड गधा हो गया. सो वो पहले से गधा था और ऑलरेडी मोटिवेट कर दिया तुमने, तो दैट्स नॉट द वे. किरण भाई, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पे मीम कॉइन्स के बारे में ज्यादा बताते हो, तो आपको से 3 कॉइन कौन से लगते हैं जो इस बुल रन में फाड़ देंगे, मतलब वो जो रिटर्न देंगे शायद कोई कॉइन दे ही नहीं पाएगा? कौन से ऐसे 3 कॉइन वो आपके अकॉर्डिंग? यार मुझे लगता है मीम कॉइन के अंदर में हमेशा से कैट और डॉग जो है, ये कल्ट, ये जो मेटा है, बहुत चला है. तो मेरे पास में कैट है, पॉप कैट. दूसरा है डॉग विथ हैट. और ये जो कल्ट है, इसके साथ साथ में भी एक नया कल्ट शुरू हो रहा है, जहाँ पे S&P 6900 एक नया कल्ट शुरू हो रहा है. ये तीसरा मीम कॉइन है. सो ये 3 मीम कॉइन्स मैं आपको अभी ऑलरेडी 2 जो है वो $1 बिलियन से मार्केट कैप से ज़्यादा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग $40 to $50 बिलियन ईच मार्केट कैप. और ये सेंट्रलाइज पे अवेलेबल है, कहाँ पे हम इन्हें बाय कर सकते हैं? इसको आप बाय कर सकते हो बाइनांस पे और अलग अलग एक्सचेंजर पे, पॉपकैट, और ये तो लिस्ट है. तीसरा जो मैंने कॉइन बताया, विच इज अ न्यू कल्ट, जिसको आप डिसेंट्रलाइज पे बाय करना पड़ेगा. और व्हाट कुड बी द प्राउड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू यू? आपने इतना बुल मार्केट देख लिया, बियर मार्केट देख लिया, बेस्ट कोई स्टोरी आप बताना चाहोगे अपनी इस जर्नी की? यार मैंने ना, मुझे याद है, मुझे एक लड़के का कॉल आता है और सोशल मीडिया से उसने नंबर लिया, और नंबर मेरा पब्लिक है, तो उसने मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद में बोला कि सर मैंने ट्रेडिंग का किसी का अकाउंट लिया है ट्रेड करने के लिए, और मेरे से वो पैसे उड़ गए, और वो सामने वाला बंदा जो है वो मुझे पिछले 4-5 घंटे से पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है. उसको कि पहचान होगी, तो उसने वहाँ बिठा के रखा था, और ये वहाँ से बाहर आके मेरे को कॉल कर रहा था. तो उसने बोला मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं मर जाऊँगा. तो आवाज़ लाइक, ठीक है मर जा, वैसे भी क्या करना है तूने, बिकॉज द वन हु ऑलरेडी डिसाइड, मतलब पेशेंट खुद मरना चाहे तो डॉक्टर क्या कर ले. करेक्ट है. तो उसको बोला कि उसको बुरा लगा, बोले सर मैंने तो आपको मदद के लिए कॉल कर दिया, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो. तो मैंने बोला मदद मांगने की अलग बात होती है, और आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो, जहाँ पे विक्टिम माइंडसेट की मेरे साथ में क्यों बुरा हो रहा है, तू जो प्रॉब्लम फेस कर उससे 10 गुना प्रॉब्लम ज्यादा फेस कर रहे हैं लोग. राइट. सो फिर मैंने उसको बोला तो यू कम टू मीट मी पुणे. वो पुणे चला आया, और मैंने उसको मेरे ऑफिस में काम दे दिया. मैंने ठीक है काम कर ले. सो ही इज अर्निंग 15-20,000 रुपीज अ मंथ और समथिंग लाइक दिस. तो उसने क्या किया, हम पॉपकैट की नई सीलिंग शुरू करी थी. हमने देखा कि भाई एक कॉइन में कम्युनिटी बहुत अच्छी है, तो उसने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया. $200 के करीबन कुछ इन्वेस्ट किया होगा. सो $200 का मतलब 15-16 हज़ार रुपये उसने इन्वेस्ट किए होंगे, सिर के ऊपर से पानी. और ही मेड मोर देन, मुझे लगता है $15-20,000 आउट ऑफ इट. मतलब 20 लाख रुपये उसने उस कॉइन के अंदर में बनाए. सो पॉइंट इज दिस, मैंने क्या बोला, एक बंदा जो विक्टिम माइंडसेट में बैठा था, वो सही एसोसिएशन में आया, सही इंफॉर्मेशन कंज्यूम किया, सही डिसीजन लिया, उस माइंडसेट में रहा, तो उसको होल्ड किया और उसने पैसा बना लिया. सो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू वांट टू बी अ लकी पर्सन, यू नीड टू बी इन अ राइट एसोसिएशन. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जहां मैं हूं और जहां पे भी पहुंचूंगा, उसमें मेहनत के साथ साथ में लक का बहुत बड़ा साथ होगा. और लक तब बन सकता है जब आपके आजू बाजू में लकी लोग हो. राइट. आजू बाजू में आपके साथ अच्छे लोग हों, आपके जैसे माइंडसेट जो आपको एक लेवल अप करने में हेल्प कर सके. यस. बट जैसे आपने अभी बात करी पुलिस केस की, ऐसी सब चीज़ें, तो हमारे इंडिया में जो P2P में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. P2P स्कैम्स होते हैं, लोग पुलिस के चक्कर से बचना चाहते हैं. उसका कोई सॉल्यूशन P2P के लिए, कुछ कैसे हम बच सकते हैं, क्या हमें उसमें गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए? यार एक्चुअली क्या है ना, इंडिया के रेगुलेशंस अलग है. राइट. दे हैव देयर ओन रेगुलेशंस. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो FIU कंप्लाइंसेस ऐप्स हैं, आप उसके थ्रू जाओ. जैसे बाइनांस है, KuCoin है, तो उनके थ्रू आप P2P करो अगर आप करना चाहते हो. तो मैं तो अवॉइड करने बोलूँगा, बट अगर आप करना चाहते हो आप, तो आप कर सकते हो. बट उसके अंदर में भी आप ये देखो कि सामने वाले की वेरीफाइड कितनी स्ट्रांग है, क्या उसकी वेरीफाइड है, क्या कितने ट्रांजेक्शन उसने सक्सेसफुल किया है, कब से कर रहा है वो, कब से किया उसने. उसके बाद में उससे फ़ोन पे बात करके देखो, उसको कुछ बोलो कि भाई मैं नए दूसरे अकाउंट से भेजूंगा. अगर वो अलाउ करता है आपसे, तो फिर उसके साथ में बात करो. 100% स्कैम करेगा. उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ट्रांजेक्शन की साइज क्या है, कितने फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन है, वो सारी चीज़ें देखो, एंड देन यू कैन गो फॉर द P2P ट्रांजेक्शन. मतलब मल्टीपल फिल्टर है, चेकलिस्ट अगर हम वो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम P2P स्कैम से बच सकते हैं. 100% बच सकते हैं. सो थैंक्स किरण भाई फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम एंड इनसाइट्स. आई होप सो ऑडियंस आपको भी किरण भाई की नॉलेज से, एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई भी डाउट है और आपको अब भी नहीं समझ आता है तो आप एक बार नीचे कमेंट कर दो। एंड बुल रन इज़ ऑन द वे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनना है। बट जो भी इस पॉडकास्ट में बताया किरण भाई ने अपने नॉलेज दी, इंसाइट्स दी, उन बातों को ध्यान में रख के करोगे तो और कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये नो फाइनेंशियल एडवाइस, यू आर ट्रेडिंग इन हाईली स्पेकुलेटेड मार्केट, कंप्लीटली स्पेकुलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। ट्रेड ऑन योर रिस्क, कंप्लीट डिस्क्लेमर फ्रॉम बोथ ऑफ अस। थैंक यू ब्रदर, चीयर्स। थैंक्स फॉर योर टाइम किरण। ओके, बाय।